नमो खण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपाम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदम् केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं स्मरामि सद्गुरुं तं भजामि। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्विताय श्रीकृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो श्री ब्रह्म विद्यां योग शास्त्रे नमः श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः श्री कृष्णाय नमः। हम लोग मैंने पोस्ट में लिखा है 60 नंबर श्लोक से, पर अभी मैं वही देख रहा था, इट इज कंफर्म 60 नंबर श्लोक हम लोग कल समाप्त करके 61 नंबर का कुछ अंश कर चुके थे। तो आज हम लोग 61 से चालू करते हैं। उसको बीच में छोड़ना पड़ा था समय के अभाव के चलते, तो हम लोग 61 नंबर श्लोक से स्टार्ट करते हैं। इसमें बड़ा सुंदर भाव है। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, मैं हर प्राणी के हृदय में खड़ा हो। तिष्ठति माने खड़ा हो। वहां खड़ा होके क्या करता हूं? भ्रामयन् सर्वभूतानि, सारे भूतों को यानी सारे प्राणियों को, सारे जीवों को मैं भ्रमण कराता हूं। यंत्रारूढ़ानि मायया, जैसे मेरी माया को उस पे आरूढ़ करा करके, उसके ऊपर चढ़ा करके, ड्राइवर जैसे है उस तरह से। तो मैंने 2 भजन भी कल सुनाए थे। एक तो काजी नजरुल इस्लाम का था, दूसरा कबीरदास जी का था, जो टिपाणिया जी ने मुझे सुनाया था। कबीरदास जी का जो भजन है वो ये है, जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी शरीर, राम गाड़ी वाले मालिक वही है। तुम तो टेनेंट हो, किराएदार हो, या भाड़ेती हो, या टेम्पररी राइड कर रहे हो।
जरा हौले हौले गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहियो है लाल गुलाल। गाड़ी बिना पहिए के तो चलती नहीं है। आपके शरीर की गाड़ी चलाने के लिए वो जो पहिया है वो कुटस्थ रूपी अखंड मंडलाकार है, सर्कल पहिया। गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहियो है लाल गुलाल। हाकन वाली छैल छबीली, माया। माया के रूप से ही हम लोग गाड़ी चलाते हैं। जैसा माया नचाती है उधर जाते, जिधर बोलते उधर जाते। हाकन वाली छैल छबीली, बैठन वालो राम। उत्तम पुरुष के रूप में राम बैठते हैं उस गाड़ी में, आपके शरीर में। भैया धीरे 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 हाँको गाड़ी मेरे राम गाड़ी वाले। हो जरा हौले हौले हाँको गाड़ी मेरे राम गाड़ी वाले। आपके जीवन का, आपके शरीर का किस तरह से नियंत्रण होता है, कौन उसको चलाता है, कैसे चलाता है, उसमें कौन कौन से हिस्से लगते हैं, ये बताया। यही भगवान ने यहां कहा कि मैं सब भूतों को, यानी जीव को, प्राणियों को, प्राणधारियों को यंत्रारूढ़ानी मायया भ्रामयानी, मैं उनको भ्रमण कराता हूं जैसे यंत्र पे आरूढ़ होके, गाड़ी पे गाड़ीवान, प्लेन में पायलट, जहाज में नाविक उस पर आरूढ़ होकर जैसे उसको चलाता है, वैसे मैं अपनी माया के द्वारा उस पर आरूढ़ होकर के उसको चलाता हूं। मनुष्य को यह भ्रम है कि मैं ही करता हूं सब। अभी 10 मिनट पहले किसी से टेलीफोन पे बात हो रही थी, तो बोले यदि मैं काम नहीं करूंगा मेरा संसार कैसे चलेगा। बिल्कुल सही है। यह सामान्य विचार यही होता है। इतने उम्दा विचार किसी के है नहीं कि मैं नहीं चला सकूंगा तो क्या है, भगवान तो चलाएंगे। बच्चा अक्षम हो जाता है तो पिता उसकी मदद करता है, और ये तो ऐसा पिता है कि कहीं ओझल होने वाला नहीं है, बूढ़ा होने वाला नहीं है। ये विचार हम लोग को लेकिन नहीं आता, इसलिए हम लोग यंत्रणा भोगते हैं। फिर आगे कहते हैं इसमें, गाड़ी मारी रेत में फंस गई। कर्ण का पहिया जैसे युद्ध के मैदान में गड्ढे में फंस गया था, ऐसे रेत में हमारी गाड़ी फंस जाती है, नहीं चल पाती है। राजस्थान एक बार हम लोग घूमने गए थे, सबसे पहले पहल में गया था, तो रोड से गाड़ी थोड़ी उतरी, नरम थी रेत, उसमें फंस गया पहिया। फिर हम लोग 8-10 आदमी मिलकर धक्का दिए तो फिर वो गाड़ी रोड पे आई। गाड़ी मारी रेत में फंस गई, मंजिल अभी है दूर। भगवान का घर, आपका अपना घर। धर्मी धर्मी पार उतर गया, पापी चकना चूर। भैया धीरे धीरे हाँको गाड़ी मेरे राम गाड़ी वाले। हो जरा हौले हौले हाँको गाड़ी मेरे राम गाड़ी वाले। ये जीवन की सच्चाई है। आपका कोई विशेष उसमें योग नहीं। हां, माया भी आपकी गाड़ी को वैसे ही चलाती है जैसे आपने कर्म किए हैं, कर्म का फल आपको भोग करवाने के लिए। चलिए ईश्वर क्रिया की परावस्था में हृदय में सब भूतों में स्थित है। चर और अचर में ब्रह्म स्वरूप में इड़ा पिंगला सुषुम्ना स्वरूप यंत्र के द्वारा सब भूतों को, अर्थात जो हो गए हैं और जो होंगे, उनको आवृत करके आरूढ़ अर्थात अन्य जो वस्तु मिथ्या है उसको सत्य ज्ञान करा के, मिथ्या है और आपको लगेगा कि यही सच है, भ्रमण माया अर्थात आसक्तिपूर्वक दृष्टि करता। यंत्रारूढ़ानी, ये यंत्र क्या है? 3 गुण। प्रकृति की प्रेरणा से जीव को नित्य प्रति कर्म चक्र में घूमना पड़ता है।
और उसके फलस्वरूप नाना योनियों में उसका जन्म और ग्रहण होता है। इच्छा न रहते हुए भी जीव को प्रकृति के वश में पड़कर जन्म और मृत्यु के चक्र में बारंबार घूमना पड़ता है। बद्ध जीव को आत्म स्वतंत्र है ही नहीं, तब फिर उपाय क्या है? इस दुर्गति से कैसे छूटे? क्या जीव की मुक्ति नहीं हो पाएगी? नहीं, ऐसी बात नहीं। जीव मुक्ति प्राप्त करता है और मुक्ति प्राप्त करने पर जीव का प्रकृति पारतंत्र छूट जाता है। पारतंत्र मीन्स डिपेंडेंस। अनादि कर्म के वश जिस कारण से भी हो जीव में प्रकृति की अधीनता स्वीकार कर ली है। अब देखिए, बाबा जो बोले जिस कारण से भी हो, इसलिए कि इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने कल भी जो गीता हुआ था क्लास वहां शकुंतला के घर पे, तो वहां मैंने ये प्रश्न उठाया कि ये ठीक है, सब्सिक्वेंट जन्मों में मेरे पिछले जन्म के कर्म के अनुसार मेरा जन्म हो रहा है और वैसा मुझे भोगना पड़ रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। अनादि काल में लाखों लाख वर्ष पहले जब मैं प्रथम बार जीव रूप में उतरा, तो क्यों उतरा? उस समय तो मेरा कोई कर्म नहीं था। तो बहुत सारे इसके जवाब हैं। उसमें एक है कि भगवान की अनिच्छा की इच्छा से हो जाता है। कभी कभी भगवान लोनली फील कर रहे थे और उनको इच्छा थी कि मैं अपना रिफ्लेक्शंस देखूं। बाबा ने एक बार बताया था कि एक बड़ा शीशा मिरर इधर रखो और एक उसके ठीक सामने में दूसरी तरफ रखो, तो इधर भी तुम्हारे अनंत रिफ्लेक्शंस होंगे, इधर भी तुम्हारे अनंत रिफ्लेक्शंस होंगे, एंडलेस। तो भगवान बीच में, उन्हीं के रिफ्लेक्शंस इधर भी हैं इधर भी हैं, और जैसे जैसे डिस्टॉर्शन होगा वैसे वैसे रूप रंग बदली होगा। इसको अपने काजी नजरुल इस्लाम, जो कि बहुत अच्छे कृष्ण भक्त थे, बोलपुर में थे, अभी शायद 1950 के आसपास में उनकी मृत्यु हुई है। थोड़ा कम्युनिस्ट माइंडेड थे, सोशलिस्ट माइंडेड थे, जो भी थे, वो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर भजन लिखा है। ये भजन बाबा ने चित्रंजन संघ में एक है दीदी, अभी मुझे 1 जनवरी को हम लोग का जो वार्षिकोत्सव था 50वां, उसमें आई थी, मेरे पास बैठी। तो मैंने बोला, दीदी आपको कैसे पता चला? मैं आपका बहुत बार बोलता हूं, चक्र गीता में भी बोलता हूं, और आपका वर्णन, आपका दिमाग में रहता है भाव कि दीदी बहुत अच्छा गाती है, तो कुछ गाना सुनाइए। तो उन्होंने ही बाबा को सुनाया था ये जो काजी नजरुल इस्लाम का गीत है। तो वो थोड़ा दो चार लाइन आप लोगों को सुनाता हूं, बहुत सुंदर है। खेली छो विश्वलये विराट शिशु आनो मने खेली छो। हे विराट शिशु, बच्चा, भगवान को संबोधित कर रहे, तुम खेल रहे हो क्या चीज से? ये पूरा विश्व लेके, ये तुम्हारा खिलौना है। और कैसे भाव से? अनमने भाव से, आनो मोने, अनमने भाव से। खेली छो विश्वलये विराट शिशु आनो मोने खेली छो। प्रलय सृष्टि तव पुतुल खेला नीरजने प्रभु नीरजने खेली छो। प्रलय और सृष्टि आपके लिए गुड्डा गुड्डी का खेल जैसा। पुतुल माने गुड्डा गुड्डी, पुतला। आप उनको कभी तोड़ते हैं, कभी जोड़ते हैं। ये आपका अनमनस्क भाव में खेल आप करते हैं। भांगी छो गोड़ी छो निजी खने खने नीरजने प्रभु नीरजने खेली छो। मां प्रणाम नेबेन। खेली छो विश्वलये विराट शिशु
आनो मोने खेलिछो। कोई भक्त नहीं होगा तो ये भाव उसका उठेगा ही नहीं। क्या बोल रहे हो? तारोकारो বিশ্বসী খেলো না তব হে উদাসী পড়িয়াছে রাঙা পায়ের কাছে রাশি রাশি নিত্য তুমি হে উদাস সুখে দুঃখে অবিকাশ ভাঙিছ গড়িছ নিজ ক্ষণে ক্ষণে প্রভু নিরজনে খেলিছ। क्या बोला? तारे जितने स्टार्स, तारे, तारों का, रूबी द सन, तारों का रोबी शशि, शशि माने चंद्रमा, खिलौना तो आपके खिलौने, राशि राशि इन्यूमरेबल काउंटलेस आपके रंगीन गुलाबी पांव के तले बिखरे हुए हैं। आप लेकिन उससे उदास हैं, आपको कोई लेना देना नहीं, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, आपका कोई भाव नहीं है उनके प्रति, एक्साइटमेंट नहीं है। सुन लीजिए इस लाइन को फिर से। तारो कारो বিশ্বসী খেলনা তব হে উদাসী পড়িয়াছে রাঙা পায়ের কাছে রাশি রাশি नित्य तुम्ही है उदास। यू आर इग्नोरिंग दम, आपको कोई उनमें दिलचस्पी नहीं है। सुखे दुखे विकास, सुख में दुख में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर डिटैच्ड फ्रॉम ऑल दिस। फिर भी गाड़ी चला रहे हो आप ही की वजह से चल रही गाड़ी। तो यही भाव इस जो श्लोक में है, ये बड़ा सुंदर श्लोक है, बहुत मीनिंगफुल है। ईश्वरम सर्वभूतानाम हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयाणी सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, यही ये श्लोक है, मेरा फेवरेट है इसलिए मुझे याद है। मैं माया के द्वारा, उसके यंत्रों के द्वारा आरूढ़ होकर, माया को आरूढ़ करा करके हर भूत को नचाता हूं, चलाता हूं, फिराता हूं, उठाता हूं, लड़ाता हूं, भिड़ाता हूं, सब करता हूं। यानी भगवान क्या आदेश दे रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? आदेश तो नहीं, संदेश क्या दे रहे हैं? करता मैं हूं, मेरी माया के द्वारा करता हूं सब कुछ। तू काहे उछल रहा है? मट्टी है, जब मरेगा तो भी मट्टी होगा, अभी भी तू मट्टी है। किस चीज पे गर्म हो रहा है? क्या अहंकार है तेरे को? अहंकार का तो कुछ है नहीं तेरे में। सुनिए, अनादि कर्म के वश जिस कारण से भी हो, जीव में प्राकृत अधीनता, जीव ने प्रकृति की अधीनता स्वीकार की। वी डोंट नो द रियल रीजन, बट वी बिलीव कि भगवान की अपनी अनिच्छा की इच्छा से ये सृष्टि होती है। कभी कभी कोई कोई ये भी कहता है कि ये भगवान की अपनी जो प्रकृति है, जो सृष्टि है, उसका अपना स्वभाव है ये, कि सृष्टि स्थिति लय तीनों करती है वो। पहले सृष्टि, बहुत दिनों तक वो वर्तमान रहती है, फिर लय हो जाता है, फिर कुछ दिनों के बाद में सृष्टि स्थिति लय। वेद और आध्यात्म शास्त्र कहते हैं कि जीव यदि सचेष्ट होता तो इस अधीनता के जाल से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यदि वो, इफ ही इज केयरफुल एंड ही इज अलाइव टू द प्रॉब्लम, यदि उसको मालूम है कि मैं यहां फंस रहा हूं, तो वो स्वतंत्र हो सकता है, उसमें ये क्षमता है। जीव बद्ध है, फंसा हुआ है, इसी कारण उनमें मुक्त होने की इच्छा भी स्वाभाविक है। दैट इज वाई ही वांट्स टू बी रिलीज। जो जेल में है वो चाहेगा कि जेल से मैं निकल जाऊं, बाहर छूट जाऊं, उसको उत्सुकता रहेगी, कब छूटू, कैसे छूटू, जल्दी छूटू। हम लोगों में नहीं है, क्योंकि हम लोग जेल को एंजॉय कर रहे हैं। बाबा बोलते थे, को कई बार गाना सुनाए, भेबे देख मन क्यों कारो नय, कोई किसी का नहीं है, सोच के देख।
मिथे मिछे भ्रम भूमंडले, पूरे भूमंडल में एक मिथ्या भ्रम घूम रहा है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरे बेटे, ये मेरा ऐसा, ये मेरा धन, ये मेरा घर। मिछे भ्रम भूमंडले, भूलो ना दक्षिणा काले, बद्ध हुए माया जाले, ভেবে देख मन क्यों कारो नय। सोच के देख मन, कोई तेरा नहीं है। तो एक मिथ्या भ्रम में फंसा हुआ है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, कोई है नहीं किसी का। भूलो ना दक्षिणा काली, ये सारा खेल जो है दक्षिणा काली मां प्रकृति आद्या शक्ति कर रही है, उसको मत भूलो तुम। भगवान या परमात्मा सब अवस्थाओं में प्रकृति के अधीश्वर हैं। अधीश्वर सेनापति, नायक, मालिक, मैनेजर, जनरल मैनेजर, जो भी आप संज्ञा देना चाहो, माया के या आद्या शक्ति के मालिक हैं भगवान परमेश्वर। वह कभी प्रकृति के अधीन नहीं है, इज नॉट डिपेंडेंट ऑन प्रकृति। आप उल्टे हैं, आप भगवान का अंश होके भी अपनी मूर्खतावश माया को सब कुछ मान लिए, यानी आप प्रकृति के दास हो गए। जीव देखिए आ गया, जीव भी उसी परमात्मा का अंश तो है, पर परमात्मा से अपने को स्वतंत्र रूप में दिखता है, अलग दिखता है। वो परमात्मा है, मुझे पूजा करनी है, मैं पूजा करूंगा, यानी उनमें और मुझ में भेद हो गया। तब तक वह बद्ध है, जब तक प्रकृति की वश्यता उसको स्वीकार करनी ही पड़ेगा। ही विल हैव टू डिपेंड एंड ही विल बी सब्जुगेटेड टू नेचर, प्रकृति। जब वह ज्ञान प्राप्त करता है या अपने स्वरूप से अवगत होता है, स्वस्वरूपा दर्शन बोलते हैं इसको, तब उसकी प्रकृति परतंत्रता की अवस्था समाप्त हो जाती है। तब वो जान जाता है कि वास्तविक मैं कौन हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। शंकराचार्य जी का वो आपको याद आएगा, न चित्तम न मनो न, मैं कुछ नहीं हूं, शिवोहम 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 शिवोहम, न मनोवृत्ति चित्तानि नैवम हम, ऐसा कुछ कुछ है, शब्द याद नहीं मुझे। जब वो ज्ञान प्राप्त कर, शिवोहम शिवोहम, वही करेक्ट। तो चेतन जीव कैसे माया के वश में आ जाता है, यह अति रहस्यमय व्यापार है। भगवान का अंश है चेतन जीव, वो माया के अधीन हो गया, जबकि वो माया का नचाने वाला था। ये बड़ा रहस्यमय व्यापार है। आध्यात्म शास्त्र में चित्त को ही माया का नाभिक देश कल्पित किया गया है। चित्त चक्र के अवरुद्ध होने पर माया का खेल भी बंद हो जाता है। आत्म विषय में आत्मबुद्धि और आत्म विषय में अनात्म बुद्धि उत्पन्न करना ही माया का कार्य है। इसको जरा समझ लेते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं। आत्म विषय में आत्मबुद्धि और आत्म विषय में अनात्म बुद्धि, दोनों ही माया करती है। उसी शक्ति की शरण लेने पर जीव मृत्यु रूप संसार सिंधु को पार कर सकता है। विष्णु और माया अंगांगी भाव में जड़ित हैं। मैं और मेरी शक्ति अलग कैसे होंगे? माया मिश्रित चैतन्य ही नारायण या नारायणी है। तंत्र ने इसको ही महामाया कहा है, वेद ने इसी को मुख्य प्राण कहा है। योगी लोग इसी को स्थिर प्राण कहते हैं। माया का कार्य यह देह है। इस देह का अवलंबन करके ही जीव का आवागमन चलता है। यही माया का खेल है। मनुष्य देह प्रकृति जिस प्रकार निर्मित हुई है और जीव देह के भीतर प्रविष्ट होकर जिस प्रकार बद्ध हुआ है, उसको ठीक ठीक जान लेने पर ही जीव उससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था करके ही देह की रचना हुई है। बाबा बोलते थे, कॉन्टॉक के कॉन्टॉक दिए ही बेद कुत्ते है। कांटा गड़ गया मेरी उंगली में, अब दूसरा कोई कांटा, सुई, ट्वीजर्स कुछ लेकर के ही वो निकलेगा, मेरे हाथ से नहीं निकलेगा और कोई उपाय से नहीं निकलेगा। मैं उसमें छेड़छाड़ करूंगा तो और अंदर चला जाएगा। तो प्रकृति रूपी जो कंटक है जिसमें हम फंसे हुए हैं,
उसको निकालने के लिए प्रकृति का ही इस्तेमाल करना होगा। क्रिया विविध नाड़ियों के द्वारा प्राण की गति होने पर मन उन्मत्त के समान संसार चक्र में भ्रमण करता है। उसको रोकने का एकमात्र उपाय प्राण को स्थिर करना। महाभारत के शांति पर्व में लिखा है, मनुष्य की देह में वातादि वाहिनी 10 नाड़ियां हैं। ये 5 इंद्रियों के गुण द्वारा परिचालित होती हैं। अन्यान्य सहस्त्र सहस्त्र सूक्ष्म नाड़ियां इन 10 नाड़ियों को आश्रय करके शरीर में फैली हुई। सारी नदियां जैसे यथा समय समुद्र को परिवर्तित करती हैं, उसी प्रकार ये सारी शिराएं देह को वृद्धि करती है। मनुष्य के हृदय में मनोवहा नाम की एक शिरा है। यह शिरा जिसके शरीर से संकल्प शुक्र को ग्रहण करके उपस्थ के सामने ला देती है। सर्वगात्र व्यापिनी अन्यान्य शिराएं इस शिरा से बाहर निकलकर तेजस गुण को वहन करते हुए चक्षु को दर्शन की क्रिया संपन्न करवाती है। आंखों को देखने की क्रिया करवाती है। आप देखते हैं, क्या देखते हैं? मंथन दंड के द्वारा जैसे दुग्ध के भीतर से घी मथित होता है, उसी प्रकार संकल्प स्त्री दर्शन आदि के द्वारा शुक्र उत्तेजित होता है। स्वप्नावस्था में स्त्री संग के न रहते हुए भी मन जैसे संकल्पज अनुराग को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस अवस्था में मनोवाहा नाड़ी भी देह से संकल्प शुक्र को निकाल देती है। इससे देखा जाता है कि नाड़ी मुख में ही बाहरी प्रवृत्ति स्फुरित होकर इस गुणमयी संसार लीला को चलाती है। इसके निरोध का क्या उपाय है? हाउ टू स्टॉप दिस? यह भी शांतिपूर्व पर्व के उपयुक्त स्थान में इस प्रकार उल्लिखित है। बाह्य प्रवृत्ति शून्य महात्मा गण योग के बल से क्रमशः गुण का साम्य प्राप्त कर अंतकाल में सत्य लोक प्रदान करने वाले सुषुम्ना मार्ग के प्रति प्राण को प्रेरित करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। इसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ के समझने की चेष्टा करते हैं। बाहरी प्रवृत्ति शून्य, इसको कबीरदास जी ने बोला है, योगी हुआ और झक लगी और मिट गई खेचा तान, उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। आंख अंदर की तरफ देखिए, अंतर्मुखी, जिह्वा ऊपर की तरफ चलेगी जाएगी, नॉस्ट्रिल से जो भी सांस आएगी उसको रोक लेंगे, अंदर से सांस चलेगी। कान से कुछ सुनेंगे नहीं, अंतर्ध्वनि जिसको आप नाद कहते हैं वो सुनेंगे। तो सारी इंद्रियों को अंतर्मुखी जब कर देंगे तो ब्रह्म समान हो जाएंगे ना, भगवान जैसे हो जाएंगे। यही बात को यहां बोल रहे हैं। बाहरी प्रवृत्ति शून्य, बाहर कुछ देखने का है ही नहीं, न मैं देख रहा हूं, न मैं सुन रहा हूं, न सूंघ रहा हूं, न मैं टेस्ट कर रहा हूं, न टच कर रहा हूं। महात्मागण योग के बल से क्रमशः गुण का साम्य बैलेंस प्राप्त कर अंतकाल में सत्य लोक प्रदान करने वाली सुषुम्ना मार्ग के प्रति प्राण को प्रेरित करते हैं। प्राण को सत्य लोक प्राप्त कराने वाली सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाह करते हैं। कैसे करते हैं? मैंने कई बार बोला है, आपको ध्यान में होगा। विधिवत प्राण संयमेर नाड़ी चक्र विशोधते सुषुम्ना वदनम भित्वा सुखे दुषति मारुत मध्य संचारे मन स्थैर्यम प्रजायते। विधिवत प्राण संज्ञा में, विधि, व्हाट इज विधि? विगत हो गई जहां धी बुद्धि, जहां अपनी बुद्धि नहीं लगानी, जैसा गुरु ने बताया वही विधि है। विधिवत जैसा उन्होंने बता दिया उसी तरीके से विधिवत प्राण संज्ञा में प्राण का संयम करो। कैसे? धीरे 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 कुंभक होगा, बाहर श्वास बंद हो जाएगा, अंदर का श्वास चालू होगा। ये लक्ष्य है। तब क्या होगा? विधिवत प्राण संज्ञा में नाड़ी चक्र विशोधते, नाड़ी के जो चक्र हैं जहां गांठें लगी हुई हैं, कहीं 8 गांठ लगी है, कहीं 16 लगी है, कहीं। विधिवत प्राण संज्ञा में नाड़ी चक्र विशोधते, नाड़ी चक्र का शोधन होगा, यानी वो गांठें खुल जाएंगी। फ्लो विल बी स्मूदर। नाड़ी चक्र विशोधते सुषुम्ना बदनम भित्वा, सुषुम्ना का मुंह खुल जाएगा। सुखे दुषति मारुता, प्राण जो है फिर सुख से सुषुम्ना में आना जाना करेगा। मारुते मध्य संचारे, एक बाहर का बायां संचार है ईड़ा, एक दाहिना संचार है पिंगला, मध्य का संचार है सुषुम्ना। सुषुम्ना नहीं, मारुते मध्य संचारे,
माने बीच में जब मारुति का संचार होगा यानी प्राण का आवागमन होगा, मनस्थैर्यम प्रजायते, मन का जो उत्पात है वो खत्म हो जाएगा, वो स्थिर हो जाएगा मन। तब क्या होगा? आपको सत्यलोक की प्राप्ति होगी धीरे धीरे, क्रमशः, एक दिन में नहीं। मन के विश्वात्मक होने पर ही ज्ञान का उदय होता है। तब सारे विषय स्वप्नवत प्रतिभात होते हैं और मन भी प्रकाशशील, वासना विहीन, मंत्र सिद्ध और सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। योग क्रिया के अभ्यास से, फल से बाह्य संकल्प आदि के अवरुद्ध होने पर क्रिया की प्रावस्था में हृदय में जो एक प्रकार की स्थिति का बोध होता है वही ईशनशील या ईश्वर भाव है। इसीलिए कहते हैं ईश्वरम सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। वो जब परावस्था में पहुंचोगे तब ये अनुभव होगा, अभी तो कोरी बात है खाली। योगी इस अवस्था को प्राप्त कर समझ सकते हैं कि जगत का नियंता कौन है तथा किसकी शक्ति से यह जगत चल रहा है। तभी यह भी समझ में आता है कि जगत त्वम जगत धारात स्वमेक परिपालक त्वमेव सर्वभूतानां भोक्ता भोज्यम जगतपते। देह के भीतर रहने वाले उस ईश्वर को जानेंगे कैसे जिसके कटाक्ष मात्र से यह जगत चल रहा है। खाली वो देख रहे हैं इसीलिए यह जगत चल रहा है। वह जगत का शासक है ईश्वर, सबके हृदय में सर्वदा विराज रहा है, आपको पता हो या न हो। उसको जानने का उपाय यह है कि मूलाधार आदि पंच चक्र भेद करके मेरुदंड के मध्य भाग में जो सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित होती है, उस सुषुम्ना नाड़ी के भीतर एक ब्रह्म नाड़ी वर्तमान है। उसके भीतर जो शक्ति या ब्रह्माकाश रहता है वही सर्वशक्ति संपन्न ईश्वर है। उसी के शासन में पंचतत्व मन, इंद्रियादि भूत समूह स्व स्व कर्म प्रवृत्त होते हैं। इसके बिना पंचतत्व कर्म में समर्थन नहीं हो सकता। जो सुषुम्ना नाड़ी हम लोग समझते हैं उसके अंदर 3 नाड़ी है, एक चित्रिणी, एक वज्राख्या और एक ब्रह्म नाड़ी। भयादस्याग्निस्तपति भयात्तपति सूर्य भयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम। उपनिषद। यमराज नचिकेता को बता रहे हैं प्राण शक्ति के रूप में प्रकाशित जगत कारण ब्रह्म के नियम से बाध्य होकर अग्नि प्रज्वलित होती है। कौन सी अग्नि? तुम्हारे नाभि की अग्नि, समान वायु। इसी के भय से तपन उत्ताप दे रहा है सूर्य, तुमको पावर दे रहा है। इसी के भय से इंद्र, वायु और मृत्यु स्व स्व कार्य में दौड़ रहे हैं। आध्यात्मिक भाव से देखने पर ज्ञात होता है कि प्राण शक्ति के शासन से क्षिति, अप, तेज, मरुत, व्योम या मेरुदंड के भीतर पंच चक्रस्थ शक्तियां स्व स्व कार्य में नियुक्त रहती। महाप्राण या ब्रह्माकाश सर्वत्र अर्थात मूलाधार आदि पंचभूतमय स्थानों में लक्षित हो सकता है। यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस, परंतु प्रधानतः आज्ञा चक्र में ही वह प्रकाशित है। इन चक्रों के हृदय देश में अर्थात मध्य स्थल में कुटस्थ ज्योति निर्वात स्थान में प्रदीप की शिखा के समान प्रज्वलित रहती है। हर एक चक्र में भी कुटस्थ है और हर एक कुटस्थ में ये ज्योति दिखती है। प्रत्येक चक्र का कुटस्थ, मैंने बोला ना प्रत्येक चक्र में कुटस्थ होता है, बाबा से ही सुना, मैं क्या बोलूंगा। प्रत्येक चक्र का कुटस्थ आज्ञा चक्रस्थ कुटस्थ के साथ समसूत्र भाव में मिलित है, कनेक्टेड। मानो सब चक्रों में आज्ञा चक्र की ज्योति ही दीप्यमान रहती है। इस कारण एक आज्ञा चक्र में लक्ष्य रखने पर समस्त चक्रस्थ कुटस्थों के प्रति लक्ष्य हो जाता है। इस आज्ञा चक्रस्थ कुटस्थ में लक्ष्य करने पर सर्वभूत स्थित सर्वचक्र के अंतर्गत ब्रह्म नाड़ी के भीतर से गमनागमन होता है। उसी तभी सर्वतोभावेन उनके शरणापन्न हो सकते हैं। यही बात अगले श्लोक में अब बताएंगे कैसे भगवान के शरणागत होना है। क्रिया की परावस्था में स्थिति ही विष्णुपद है। उसमें स्थित होने पर ध्रुव विश्वास होता है कि सदा चंद्र के समान ज्योत्सना देखी जाती है। इसीलिए भगवान हल्के नीले रंग के भी कभी कभी दिखाए जाते हैं। ये कुटस्थ के अंदर नीला रंग, हल्का रंग, नीले रंग का, एज इफ चांदनी चमक रही हो, ऐसी देखी जाती है।
सूक्ष्म वायु अनिल सदा सुषुम्ना में रहती है और प्रत्युष के समान प्रकाश अनुभूत होता है। उस प्रकाश में जो इच्छा की जाती है सब दिख पड़ता है। इसलिए कुटस्थ को कबीरदास जी ने रंग महल बोला है। आप राजा के समान जो चाहेंगे, जिसका डांस चाहेंगे, जिसका म्यूजिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिएगा तानसेन का वो सुने गायन, सब कुटस्थ में दिखेगा। और कुटस्थ में नक्षत्र, नक्षत्र में गुफा और गुफा के मध्य में आकाश, उसमें स्थित त्रिभुवन दिख पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर के भीतर मूलाधार में कुल कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त रहती है, सोई हुई रहती है। यही सुषुम्ना में रहने वाली शक्ति है। क्रिया के द्वारा इस शक्ति के जागृत होने पर साधक मेरुदंड स्थित अति सूक्ष्म रूप पंचतत्व में प्रवेश करने की क्षमता प्राप्त करता है। इस स्थिति से ही वह सर्वम ब्रह्ममयम जगत हो जाता है। तब और कोई आवरण नहीं रहता है। देयर इज नो फर्दर कर्टन और कवरिंग। भीतर बाहर सब एक हो जाता है। सुषुम्ना में रहते रहते क्रिया की परावस्था में मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत प्राण सर्वदा अवरुद्ध रहता है, नो ब्लॉकेज। तब प्राण का वाम, दक्षिण और मध्य स्रोत एक हो जाने के कारण कुल कुंडलिनी आत्मस्वरूप में सर्वव्यापक हो जाती है। तब एक ब्रह्म के सिवा और कुछ भी नहीं रहता, इसलिए वहां कर्तव्य अकर्तव्य कुछ भी नहीं रहता। इस अवस्था की प्राप्ति के लिए क्रिया करना उचित है। क्रिया किए बिना प्राण की अचल या स्थिर अवस्था समझ में नहीं आएगी। पंच प्राणों का प्राण रूप मुख्य प्राण ही कुटस्थ है। पंच प्राणों का प्राण रूप मुख्य प्राण ही कुटस्थ है। एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इस मुख्य प्राण से ही प्राण, अपान आदि 5 प्राणों की उत्पत्ति होती है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। संकल्प के द्वारा चंचल होते ही मुख्य प्राण विभिन्न प्राणों के रूप में मन, इंद्रिय और देहादि के भीतर शक्ति का विस्तार करने लगता है। ये पंच प्राण स्थिर होने पर मुख्य प्राण के साथ एक हो जाते हैं। तब मन भी स्थिर होकर अमन हो जाता है। मन, अमन, ऑपोजिट ऑफ मन। तब वो बंदर के रूप में जो उछल कूद कर रहा था, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वो समाप्त हो जाता है। यही ब्रह्म पद है। हृदयस्थ वायु ही जीव का बल है, जीवन है। यही स्थान स्थान में रहकर विभिन्न नाम धारण करती है। क्रिया के द्वारा प्राण को स्थिर कर लेने पर प्राण और उसके साथ मन दोनों स्थिर हो जाते हैं और अनेक जन्मों के संस्कार के वश जो वासना बीज संकल्प रूप से हृदय में विद्यमान रहता है वह नष्ट हो जाता है। उसी से जीव मुक्ति प्राप्त करता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाये अस्य हृदि श्रिता अत्र मृतो अमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समुष्णुते। जो मन लगाकर क्रिया करता है और क्रिया के द्वारा क्रिया की परावस्था में गमन करता है, उनको पहले तृतीय नेत्र रूप कुटस्थ की प्राप्ति होती है। उस तृतीय नेत्र को प्राप्त कर वे शिव स्वरूप हो जाते हैं। पश्चात कुटस्थ में स्थिर होकर रहते रहते वे विष्णु रूप होते हैं और कुंडलिनी मूलाधार में जाग उठती है। और ये मुझे बोलना पड़ेगा, ये तृतीय नेत्र कैसे मिलता है। मंदार में गुरु मंदिर के सामने, लाहिरी महाशय के मंदिर के सामने भी लिखा है और उधर भी लिखा है, शिव जी के सामने भी। शिव जी के ये पहले लाहिरी महाशय का पढ़ते हैं, वो 15वें अध्याय का 5वां श्लोक है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ते सुख दुख संगे गच्छन्ति अमूढ़ा पद्मम अव्यय तत्। यहां पहुंच जाओगे यदि ये सब क्वालिफिकेशंस अचीव कर लोगे। शिव जी इसका उल्टा बोलते हैं कि यदि तुम ये सब नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा तुमको, मैं नहीं जाने दूंगा। क्या बोलते हैं? न विरतो दुश्चरित न शांतो न समाहित न प्रशांत मनसो वापी प्रज्ञा नैनम नमुवाप्नुयात। नहीं दूंगा। सबसे बड़ी उसमें बात है स्थिर होना, आत्मस्थ होना। जो कबीर जी ने बोला ना,
उलट समाना आप में तो हो गया ब्रह्म समान। वही है मेन चीज, वो है। जो यत्न पूर्वक और कष्ट सहन करके भी क्रिया करते रहते हैं उनको ये अपूर्व अवस्था प्राप्त हो सकती है। पहले जो कामनाएं अंतःकरण को आश्रय किए रहती थी वे अपने आप विनष्ट हो जाती है। तदनंतर वे जलवत घृत परंतु दूध के समान सुस्वादु अमृत को का क्रिया की परावस्था में पान करते हैं। यह अमृत कहां से आता है? सहस्रार से टपकता है। कबीरदास जी इसके बारे में भी बोलते हैं, हम वह देश के वासी हैं जहां 12 माह वसंत अमी झरे और निझर परे और पीवत हैं सब संत। ये अमृत की बात हो रही है। अमृत रूप सुरापान करके वे अमर पद को प्राप्त होते हैं अर्थात ब्रह्म रूप हो जाते हैं। तब प्रकृति और पुरुष परम ब्रह्म पद में लीन हो जाते हैं। इस स्थिति के द्वारा सर्वम ब्रह्ममय जगत हो जाता है। तब ब्रह्मरंध्र भेद करके प्राण की गति होती है। उस समय प्राण में कोई चांचल्य नहीं रहता, मन की कल्पना भी नहीं रहती, अतएव जगत दर्शन भाव तिरोहित हो जाता है। जगत का उनको पता नहीं चलता। भगवान जो अव्यक्त रूप से चराचर सर्वभूतों में व्याप्त रहते हैं उसका अनुभव क्रिया की परावस्था में होता है। यह स्थिति सर्वदा विद्यमान रहती है, परंतु ईड़ा पिंगला सुषुम्ना रूप त्रिगुण यंत्र में प्राण की गति होने पर यह अव्यक्त स्थिर भाव अनुभव में नहीं आता है। सब समय ऑल द टाइम इट इज विथ यू, बट बिकॉज योर 3 गुण के द्वारा आपके प्राण का प्रवाह इधर उधर हो रहा है, इसलिए आपको दिखता नहीं है। जैसे पानी को यदि आप हिलाओगे, उसको चंचल कर दोगे तो अंदर का क्या है कुछ नहीं पता चलता। उसी तरह से त्रिगुण में आरूढ़ होने पर लक्ष्य बहिर्मुख होने के कारण वह स्थिर अव्यक्तावस्था जीव रूप में परिणित हो जाती है, तो वो जीव बन जाता है। था कौन? ब्रह्म का अंश। इस जीव भाव के वश असत्य जगत प्रपंच सत्यवत जान पड़ता है। नहीं, यही तो सच है। उसमें आसक्ति होने से बारंबार जन्म मृत्यु रूप भव भ्रमण, भव माने संसार, भ्रमण माने आप जानते हो आना जाना, निवृत्त नहीं होता, छूटता नहीं है। क्रिया की परावस्था में जब स्वरूप में अवस्थान होता है तब समस्त व्यक्त भाव अव्यक्त सत्ता में लीन हो जाते हैं। क्या सुंदर लैंग्वेज है सान्याल बाबा की, उफ, जबरदस्त। जीव का शरीर ही यंत्र है। जब जीव स्वस्थान से च्युत होता है, उसका स्थान यह है, यहां से जब वो नीचे उतरता है तभी माया उसको पकड़ती है। बाबा यही बोलते थे, इटाके बोले भ्रामरी गुहा एखान থেকে বেরোলেই তোমাকে ভ্রম ধরবে। তো কি দরকার বাবা? আরামে ভেতরে ঢুকে আরামে থাকো, साधन करो, भगवान ध्यान करो। यही बात यहां रिपीट कर रहे हैं। फिर से बोलता हूं, इसको फिर से पढ़ता हूं। जब जीव स्वस्थान से च्युत होता है, यानी बाहर निकलता है, भ्रामरी गुफा से बाहर निकलता है, तभी माया उसको आक्रांत करती, पकड़ लेती है। तभी जीव को भ्रम पैदा होता है और देह में अभिमान होने लगता है। कितने ताकत है, हम ये उठा सकते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं, हम बिजनेस कर सकते हैं, फलाना कर सकते हैं, टेनिस में उसको हरा देंगे, क्रिकेट में उसको हरा देंगे, हमारे जैसा कोई नहीं। प्रकृति को अतिक्रमण करना जीव के लिए दुस्साध्य होने पर भी असाध्य नहीं है। दुस्साध्य माने डिफिकल्ट, असाध्य माने इम्पॉसिबल। असाध्य नहीं है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, दुस्साध्य है, डिफिकल्ट है। भगवान जैसे प्रकृति के साक्षी मात्र हैं, जस्ट वॉचेज व्हाट इज प्रकृति इज डूइंग, उसी प्रकार साधक को भी प्रकृति का दृष्टा मात्र हो। देखिए क्या करते हैं भगवान। तू जाने सांवरा, कितना व्यापक है ये एक छोटा सा सेंटेंस, तू जाने सांवरा। सांवरा माने कालू, भगवान काले हैं। तू जाने सांवरा, तू जाने भैया, मैं नहीं जानता। मैं कौन हूं? मैं तो तेरा ही अंश हूं। क्रिया की परावस्था के समय सब बंधन छिन्न भिन्न हो जाते और माया का कार्य स्थिर रूप में देखा जाता है और माया से मोहित नहीं होना पड़ता। तब क्या अवस्था आती है? शरीर शरीरेर काज करछे, आमी आमार काज करছি। बाबा ये बराबर बोलते थे।
दृष्टा रूप में स्थित होने पर ही माया का अतिक्रमण कर सकते हो। यदि तुम उसके पार्टिसिपेंट हो जाओगे, माया अपना जो काम कर रही है उसमें तुम भागीदार हो जाओगे, यू बिकम वन ऑफ द प्लेयर्स, तब कुछ नहीं होगा, फंस जाओगे। तब तुम माया का कार्य यदि नहीं पार्टिसिपेंट होगे तो स्पेक्टेटर होगे, तो स्पेक्टेटर विल वॉच द मैच, क्या हो रहा है देखते, हार जीत उसकी है, मेरी तो है नहीं। माया से मोहित नहीं होना पड़ेगा। जिसके द्वारा जगत के जीव अविरत संसार चक्र में घूमते हैं वही माया है। यह माया भगवान के स्वरूप के नीचे है, माया स्वरूप को स्पर्श नहीं कर सकती। सदा निरस्त कुहकम, वहां केवल आत्मा है और कुछ नहीं। ब्रह्म का एको हम बहुश्याम, देखिए आ गया ना, मैं तो अकेला हूं, मेरे रिफ्लेक्शंस बहुत होने चाहिए। यह संकल्प ही माया या भगवत इच्छा है। लीजिए वो भी आ गया। दोनों ओर दर्पण रख के अपने आप को देखने से जैसे एक के ही असंख्य प्रतिबिंब दोनों ओर देखे जाते हैं, वैसे ही ब्रह्म का संकल्प भी माया दर्पण है। वही उसकी अघटन घटन पटीय सी शक्ति है, उसी से ब्रह्म अपने को बहुरूपों में अवलोकन करता है। तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्रविशत, यदि मानो उसकी सृष्टि है, यदि यही मानो उसकी सृष्टि है और इन सृष्ट पदार्थों में उनका अनुप्रवेश है। जब तक माया दर्पण रहेगा तब तक आत्मा अनंत दृश्य पदार्थ रूप में परिदृष्ट होगा ही। इस माया को कोई जगत लीला का कारण कहता है, कोई ईश्वर की शक्ति बतलाता है। यह माया अचिंत्य है, यू कैनॉट थिंक अबाउट इट, यू कैनॉट डिफाइन इट्स बॉर्डर्स, इट्स कैपेसिटीज, इट्स पोटेंशियल फॉर मिसचीफ, वो नहीं आपको पता लगेगा, आप नहीं कर सकते डिफाइन। वह है या नहीं है इस विषय में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। माया का स्वरूप क्या है? अनात्मनि शरीरादो आत्मबुद्धिस्तु या भवेत् सैव माया तथैवासौ संसार परिकल्पते। अनात्मा या शरीर आदि से आत्मबुद्धि ही माया है। अब थोड़ा सा स्लो पढ़ूंगा, नहीं तो फ्लो ज्यादा हो जाएगी, हम लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग धीरे धीरे चलते। अनात्मा कौन है? अनात्मा प्रकृति रूप। तो बाबा बोलते थे, सान्याल बाबा बोलते थे, পরের কথা না বলিয়া নিজের কথা বলুন, পরের সঙ্গে না বসিया নিজের সঙ্गे বসুন। ये जो पर है यही अनात्मा है और निज क्या है? आत्मा है। इसलिए अनात्मा या शरीर आदि से आत्मबुद्धि ही माया है। इसको हम समझते हैं यही आत्मा है, यही मैं हूं, यही माया है। माया आपको ऐसा फंसा देती है और इस तरह का आपको अनुभव कराती है, यही माया, यही आत्मा है, यही तुम हो। इसी के द्वारा संसार परिकल्पित होता है, तभी हमको संसार दिखता है। ज्ञानी लोग कहते हैं समुद्र में जैसे तरंग उठती है उसी प्रकार परमात्मा ये विश्व कल्पित होता है, परमात्मा में यह विश्व कल्पित होता है। उस परिकल्पना को ही ज्ञानी लोग भ्रांति कहते हैं, भ्रम, क्योंकि परमार्थता उसकी कोई सत्ता नहीं है। रज्जो भुजंगवत भ्रांत्या विचारे नास्ति किंचन। रज्जो भुजंगवत, रज्जो माने रस्सी, भुजंगवत माने सांप के जैसी कल्पना होती है, पर वास्तविकता में कुछ नहीं है, वो तो रस्सी है। भ्रांतिवश रज्जु में सर्प भ्रम होता है, परंतु विचार करके देखने पर भ्रांति के दूर हो जाने पर रज्जु रज्जु ही रहती है, उसमें सर्प ज्ञान मिथ्या जान पड़ता है। इसी प्रकार ब्रह्म विचार करने पर ब्रह्म के अतिरिक्त संसार सत्ता का कोई बोध नहीं रहता। हस्तामलक में लिखा है, यही को विभाति स्वतः शुद्ध चेता प्रकाश स्वरूपोपि नानेश धीषु शराबोदकस्थ यथा भानुरेक सनित्योपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा। नाना पात्र स्थित जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान, एक साथ में बहुत सारे बर्तन है और हर एक बर्तन में पानी यदि रखिएगा तो सूरज जब चमकेगा तो सब में रिफ्लेक्शन आएगा। नाना पात्र स्थित जल में प्रतिबिंबित सूर्य के समान जो प्रकाश स्वरूप पदार्थ नाना बुद्धियों में नाना रूपों से प्रतिमान होने पर भी शुद्ध चित्त में एक अद्वितीय भाव में ही है, वह नित्य बोध स्वरूप आत्मा मैं हूं। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्क यथा निष्प्रभम पन्नते चाति मूढ़ तथा बद्धव बद्भाति यो मूढ़ दृष्टे सनित्योपलब्धि स्वरूपो अहम आत्मा।
मेघ के द्वारा आच्छन्न दृष्टि, मेघ से ढकी गई सूर्य को, मूड व्यक्ति को सूर्य ही मेघाच्छन्न दिखता है, सूर्य को ढक दिया गया है मेघ के द्वारा और प्रभाहीन समझता है। उसमें कहां प्रकाश है? उसमें तो कुछ प्रकाश नहीं है। उसी प्रकार मूड दृष्टि अविवेकी पुरुषों के सामने जो बद्धवत प्रतीत होता है, वह नित्यबोध स्वरूप आत्मा में ही हूं। बहुत सुंदर है। सान्याल बाबा की अद्भुत है क्षमता। देखिए लहरी बाबा कैसा लिखते हैं, अनब्रोकन, अनकंप्लीट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, छोटे छोटे फ्रेजेस में बोल के निकल जाते। आपके मेरे पल्ले नहीं पड़ता, वो स्थिति हम लोग की है नहीं। इसलिए सान्याल बाबा इतनी कृपा करके इतनी ब्यूटीफुल राइटिंग में इतना सब कुछ लिखते हैं। पढ़ के बड़ा, वो बंगाली में बोलते हैं ना, गाय काटा पीछे हाइप्स होता है। अब देखिए ये 18वां अध्याय है, ये गूढ़ है। ये सारी चीजों का संकलन वापस से है। रिपीटिशन भी है, ब्यूटिफिकेशन भी है, डीपर मीनिंग भी है, वो सब 18वें अध्याय में। और ये क्यों है? क्योंकि ये मोक्ष संन्यास योग बोला गया है इसको। भगवान अब इसके बाद बोलना बंद करेंगे, इसलिए वो अपनी जो गूढ़तम बातें हैं यहां बता रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आनंद छोड़ के कुछ आएगा नहीं, आनंद ही आनंद है। सुनिए, टाइम है तो आनंद ज्यादा लेने से टाइम निकल जाएगी, अभी है 10 मिनट। भगवान कहते हैं कैसे तुम शरणागत हो मेरे। ये सब कुछ तो मैंने तुमको बता दिया, मैं कौन हूं, आत्मा कौन है, प्रकृति कौन है, तुम कौन हो, सब बता दिया। लेकिन ये सारा चीज जो है ये इधर से सुनोगे इधर से निकल जाएगा। जब तक तुम मेरे शरणागत नहीं होगे, जब तक तुम ये मानोगे नहीं कि कर्ता मैं हूं, तुम नहीं हो, तब तक ये कोई लाभ नहीं है। ये सुनी सुनाई बातें हो जाएंगी, भूल जाओगे। कैसे मेरे शरणागत होना, इस श्लोक में सुनिए। शरणागत भाव ही माया से परित्राण पाने का उपाय है। माया से बचने का उपाय शरणागत भाव है। बाबा बोलते थे, तो सोजा न की जितेन, दरजा बंद करे कांदते हवे। भगवान के सामने रोना होगा, बोलते হবে भगवान के, भगवान আমাকে बुद्धि दाओ, भक्ति दाओ, शरणागति दाओ, तबे यदि হয়। वही बात यहां भगवान बोल रहे हैं। सुनिए, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भारत, अर्जुन, सर्वतो भावेन, उसकी ही शरण में जाओ, आत्मा की। उसके प्रसाद से परम शांति और नित्य धाम को तुम प्राप्त करोगे ही। देखिए मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, यदि टाइम हो जाएगी तो हम लोग फिर अगले दिन पढ़ेंगे इसको। शॉर्ट करने से इन चीजों का आनंद नष्ट हो जाता है। आध्यात्मिक व्याख्या, लहरी मां से 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन बोले हैं, पर हमको आई एम श्योर कि वो अपने पूरे रूप से हम लोग नहीं समझ पाएंगे। चेष्टा करते। वह जो त्रिगुणान्वित होकर रहता है वही आत्मा है। उसी को स्मरण करो, गुरुवाक्य के द्वारा क्रिया को प्राप्त कर सब वस्तु में क्रिया की परावस्था ब्रह्म को देखकर। ये तो समझ में आया। त्रिगुणान्वित होकर कौन रहता है? आत्मा। हम लोग को लगता है कि आत्मा में ही सब कुछ खेला, मेरा ये भाव क्यों उठा? यदि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं तो मेरा ये भाव क्यों उठा? तो हम लोग को ऐसा लगता है कि ये 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वो आत्मा के हैं, पर आत्मा के हैं नहीं। वही आत्मा है, उसको ही स्मरण करके गुरुवाक्य के द्वारा क्रिया को प्राप्त कर सब वस्तु में क्रिया की परावस्था ब्रह्म को देखकर इस प्रकार क्रिया करते करते क्रिया की परावस्था में रहकर आनंद प्राप्त करते हुए, जिसके परे और कुछ नहीं है, इस प्रकार के शांति पद को शीघ्र ही प्राप्त करोगे और बुद्धि के द्वारा स्थिर कर सकोगे। इसके सिवा अन्य कोई शांति का उपाय नहीं। देखिए लहरी मास्टर तो बहुत सुंदर बता दिए, मैं तो उनको ऐसे ही बोल रहा था कि वो कटा कटा बोलते हैं। बहुत सुंदर बोले, नित्य वह बोध रहेगा। एक बार उसको उपलब्ध कर लोगे तो बोध का नुकसान नहीं होगा, वो रह जाएगा तुम्हारे साथ। सान्याल बाबा,
सब भूतों के हृदय में अवस्थान करते हैं। संसार के चपल सुख दुख से परित्राण पाने के लिए देह, मन, प्राण, वाक्य और बुद्धि द्वारा सर्वतोभावेन उन्हीं की शरणापन्न होना पड़ेगा। तभी अनुग्रह रूप, अनुग्रह माने कृपा, कृपा रूप परमा शांति प्राप्त होगी। कैसे? फिर से पढ़ना होगा इसको। देह, मन, प्राण, वाक्य और बुद्धि द्वारा सर्वतो भावेन, सब तरीके से, ऑल ऑफ देम कंबाइंड, शरणागत होना पड़ेगा। तभी अनुग्रह रूप परमा शांति प्राप्त होगी। प्राणी शुभ या अशुभ जिस कार्य में भी प्रवृत्त होता है, उसके मूल में ईश्वर की शक्ति विद्यमान रहती है। अतएव प्रवृत्ति निवृत्ति की ओर न देखकर जो इन सब का कारण है, उस भगवान का आश्रय ग्रहण करो। आएगा 67 में, बहुत सुंदर श्लोक है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मुक्तिष्यामि मा शुच। इसी बात को यहां से स्टार्ट किया है उन्होंने, वहां तक खींच के ले जाएंगे। ये बोलेंगे, फिर इधर से बोलेंगे, फिर उधर से बोलेंगे, फिर इधर से बोलेंगे, सब तरह से समझाएंगे आपको। भगवान भी कमती चेष्टा नहीं किए। उनकी कृपा से ही अविद्या या संसार के पर पार अनायास ही उत्तीर्ण हो सकोगे। अपारे महादुस्तरे अत्यंत घोरे विपत सागरे मज्जताम देह भाजाम, त्वमेका गतिर्देवी निस्तार नौका, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। यही बोल रहे हैं। भगवान तुम्हारे अति सन्निकट हैं। अंदर बाहर सब जगह भगवान ही तो है तुम्हारे साथ, क्योंकि वह तुम्हारे आत्मा हैं। उनके न रहने पर तो तुम भी नहीं रह पाते। भगवान परमात्मा निज स्वभाव में नित्य ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप है। उनका अपना यही स्वभाव है, निज ज्ञान स्वरूप, नित्य ज्ञान स्वरूप। हम लोग क्या गाते हैं? ब्रह्मानंदम परम सुखतम केवलम ज्ञान मूर्ति, केवलम ज्ञान मूर्ति, और आनंद स्वरूप है। यदि उनके शरणापन्न हो जाओगे तो तुम ज्ञानानंद सिंधु में निमज्जित हो जाओगे, डूबोगे बढ़िया ज्ञान के सागर में। यह नाम रूपमय जगत भी उनसे भिन्न नहीं है। अपनी प्रकृति को स्वीकार करके निर्गुण पुरुष जब त्रिगुणान्वित होता है, तभी अव्यक्त चित्त रूप से जगत प्रपंच व्यक्त हो उठता है। चिर स्थिर आनंद सिंधु में एक हिल्लोल या स्पंदन आरंभ होता है। क्या बोले भगवान? अपनी प्रकृति को जब वो स्वीकार करते हैं तब ऐसा होता है। यही माया का रूप है। प्राण शक्ति के प्रथम विकास के समय स्पंदन रहने पर भी वो उतना वेग युक्त नहीं होता। इसी कारण उस समय आत्मा में स्वतः सिद्ध ज्ञान पूर्णतः आवरण युक्त रहता है। आवरण मुक्त होना चाहिए। आवरण क्या लिखा है? ये माया का रूप। प्राण शक्ति के प्रथम विकास के समय स्पंदन रहने पर भी वो उतना वेग युक्त नहीं होता। इसी कारण उस समय आत्मा में स्वतः सिद्ध ज्ञान पूर्णतः आवरण युक्त नहीं होता है। ठीक है, आवरण मुक्त नहीं लिख के उन्होंने लिखा आवरण युक्त नहीं होता है, एक ही बात है। उस समय माया शब्द शक्ति रूप में, विद्या रूप में प्रकाशित होती है। इसी से उसमें अज्ञान अंधकार का कोहरा घनीभूत होकर ज्ञान दृष्टि को आबद्ध नहीं कर सकता। सुषुम्ना के भीतर प्राण का संचलन होता रहता है। पश्चात जब माया का स्पंदन अति मात्रा में वेग युक्त होकर नीचे अवतरण करता है, जब प्राण शक्ति नृत्य करते करते सुषुम्ना छोड़कर ईड़ा और पिंगला में प्रविष्ट हो जाती है, तब माया विद्या रूप को आच्छन्न करके अविद्या रूप में अपने आप को प्रकाशित करता है। वही जो विद्या रूप था अब अविद्या रूप हो गया। अच्छे तरीके से तुमको बांध दिया, फांस दिया। तब प्राण में अस्वाभाविक रूप से कंपन बढ़ता है। संकल्पमय मन जाग उठता है। देहात्म बुद्धि प्रबल हो उठती है और चंचल मन के द्वारा बुद्धि दर्पण में नानात्व का प्रतिबिंब पड़ता है। देह के साथ आत्मा का योग होने पर हृत्पिंड कंपित होता है। देह के साथ आत्मा का योग होने पर हृत्पिंड कंपित होता है और प्राण अति मात्रा में चंचल होकर श्वास रूप में बाहर गमनागमन करने लगता है। यद्यपि सभी
चिन्मय हैं, तथापि वस्तु रूप में वे जड़ जान पड़ते हैं। आत्मा बहिर्मुख होकर उन सब वस्तुओं को भोग करने के लिए मनोवेग के रूप में धावमान होता है। ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए। इसीलिए वो अपने सूरदास जी का भजन है ना, जगजीत ने गाया, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम जानो सब अंतरयामी, करनी कछु न करी, तुम मेरी राखो लाज हरी। मैंने कुछ किया नहीं, तुम्हारी तरफ आने के लिए एक कदम भी मैंने नहीं बढ़ाया। क्यों? दारा सुत धन मोह लिए हैं, संसार ने मुझको मोहित कर लिया। दारा माने पत्नी, सुत माने बेटा, धन आप जानते हो। सुध बुध सब बिसरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। तो ये है मनुष्य की गति। आत्मा महिर्मुख होकर उन्हीं सब वस्तुओं को भोग करने के लिए मनोवेग के रूप में धावमान होता है और जीव मन के साथ संकल्प युक्त होकर नाना प्रकार की भोग लालसाओं में मग्न हो जाता है। चलो आज वहां ये खाना खाएंगे, वहां पिक्चर देखेंगे, उसके बाद डिनर लेंगे, उसके बाद ऐसे करेंगे, फिर वैसे अपने आप को भूल जाता है। उस अवस्था से जीव का उद्धार कैसे हो, यही दयालु प्रभु गुरु रूप में अर्जुन को बतलाते हैं। सिर्फ अर्जुन को नहीं, आपको और हमको भी। हे अर्जुन, जो ब्रह्माकाश या ईश्वर समस्त शक्तिपुंज का मध्य बिंदु है, जो अमूर्त होकर, जिसके कोई रूप नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, जो अमूर्त होकर भी सब बाह्याभ्यंतरो यजः, जो बाहर भी है अंदर भी है, मूर्ति नहीं है, रूप नहीं है, लेकिन बाहर भी है अंदर भी है, समस्त वस्तुओं के बाहर और भीतर वर्तमान है, अर्थात ज्ञान रूप से बुद्धि के अभ्यंतर और बाहर प्रदेश में विद्यमान है, वह पूर्ण ज्ञान स्वरूप और जन्म मरण आदि षड विकारों से वर्जित है। उससे ही प्राण शक्ति, चिंता शक्ति, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत, आकाश, विशुद्धा के वायु, अनाहत, तेज, मणिपुर, जल, स्वादिष्टान और सर्वभूतों का आधार पृथ्वी मूलाधार उत्पन्न होते हैं। अग्निर्मूर्धा चक्षुषो चंद्र सूर्यो दिशः, श्रोत्रे वाग विताश्च वेदा, वायु प्राणो हृदयश्च विश्वस्य यदभ्या पदभ्या पृथ्वी हेश सर्वभूतांतरात्मा। आत्मा क्या है वो बता रहे हैं, तो इसके हम अनुवाद पे चलते हैं। उस पुरुष के मस्तक से द्युलोक, प्रकाशमान लोक या आकाश, दोनों चक्षुओं से चंद्र सूर्य, कर्ण से दिशाएं, वागिंद्रिय जिह्वा बोलने की शक्ति से ऋगादि होना चाहिए, ऋणादि लिख दिया इसमें, ऋगादि वेद, प्राण से वायु, हृदय से विश्व और पद द्वय से, पाद द्वय से पृथ्वी उत्पन्न हुई है। उस निर्विकार पुरुष से आकाश उत्पन्न होता है। होमकाश रूपी सूर्य इस आकाश रूप प्रथम अग्नि से उत्पन्न होता है। जलमय अमृत से मेघ रूप द्वितीय अग्नि और मेघ की दृष्टि से परिणित होने पर पृथ्वी से तृतीय अग्नि के रूप में शस्य आदि उत्पन्न होते हैं। तदनंतर अन्न आदि आहार द्वारा पुष्ट होकर चतुर्थ अग्नि रूप पुरुष, पंचम अग्नि रूप स्त्री में वीर्य रूप आहुति प्रदान करता है। इस प्रकार परमात्मा से मनुष्य आदि नाना प्रजा उत्पन्न होती है। इस सृष्टि क्रम बता दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में। अद्भुत। उस अक्षर पुरुष से वसु आदि देवगण, साध्य नामक देवगण, मनुष्य, ग्राम्य, अरण्य, पशु और सारे पक्षी भी उत्पन्न होते हैं। जीवों को
प्राण अपान रूप प्राणन क्रिया धान्य यव व्रतादि रूप तप सत्य कार्य साधन में प्रवृत्ति रूप श्रद्धा सत्य ब्रह्मचर्य और कर्मानुष्ठान की सारी विधियां उसी सत्य पुरुष से उद्भूत होती है। उस अक्षर पुरुष से ही सब समुद्र सारे पर्वत तथा नाना प्रकार की नदियां उत्पन्न होती हैं और उस पुरुष से ही सब प्रकार के धान्य यव आदि शस्य मधुर अमलादि रस संभूत होते हैं। फिर 4 लाइन संस्कृत की है, उसको बाद देके मैं श्वेताश्वर उपनिषद का है, इसको मैं हिंदी ट्रांसलेशन ही पढ़ता हूं। पहले संकल्प अर्थात मन ही शुभ अशुभ कर्म का चिंतन होता है। मन में ही शुभ अशुभ कर्म करें, क्या करें नहीं करें। इसके बाद स्पर्शन छूना, टच करना, फील करना आदि त्वग इंद्रिय का व्यापार होता है। पश्चात दृष्टिपात, आंखों से देखते हैं। उसके बाद मोह उत्पन्न होता है। उपयुक्त संकल्पन स्पर्शन दृष्टि और मोह के द्वारा शुभ अशुभ सारे कर्म संपन्न होते हैं। उसके बाद देही कर्मानुसार कर्म फल के परिपाक के अनुसार स्त्री पुरुष आदि भाव में देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि नाना देहों को प्राप्त होता है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस इज द यू आर कुकिंग ऑन द फायर एंड दिस इज द रिजल्ट दिस इज द डिश यू आर सर्व्ड। अन्नपान से जैसे शरीर की वृद्धि होती है यह भी ठीक उसी प्रकार होता है। स्वकृत पाप पुण्य के फलस्वरूप देही स्थूल सूक्ष्म नाना प्रकार के रूप ग्रहण करता है। स्वकृत कर्म और ज्ञान जनित शुभ अशुभ वासना के वश भोग के लिए विभिन्न देहों को प्राप्त कर वह अपर जीव रूप प्रतीत होता है। अपर, एक होता पर, एक होता अपर। आत्मा यदि सर्व उपाधि से विनिर्मुक्त है तथापि अपनी अनादि अविद्या माया शक्ति के वश अपने को गुणमय और अपनी गुण क्रिया के फलस्वरूप इस जगदादि कार्य को उत्पन्नवत समझता है नहीं। स्वप्नजात पुत्र की जैसे अंतःकरण के अतिरिक्त और कोई पृथक सत्ता नहीं होती, उसी प्रकार अविद्या सृष्टि विषय आदि की भी कोई पुरुष के अतिरिक्त पृथक सत्ता नहीं होती। उस अविद्या विरहित आत्मस्वरूप में फिर लौटकर कैसे जाया जाए? समझ रहे हैं आप? अविद्या विरहित, अभी सारी अविद्या के वश हम ये सब समझ लिए, ये संसार है, ये प्राप्तव्य है, ये अप्राप्तव्य है, ये इसको हमको लेना है, इसको नहीं लेना, ये सब सारा मेरा अज्ञान ने मुझे यहां पहुंचा दिया। अब मुझे लौट के जाना है जहां ज्ञान है, अज्ञान नहीं है। कैसे? पुरुष की उस निर्विकार सत्ता में लौटने के लिए आवश्यक है कि जैसे जैसे कुटस्थ पुरुष से ये बाह्य व्यापार संप्रसारित हुए, जैसे जैसे निकले हैं, ठीक उसके उल्टे क्रम से जीव अपने स्थान में लौटावे। फर्स्ट स्टेज की लास्ट क्रिया में यही है। मैं ज्यादा इससे ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, बहुत सुंदर है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, बाबा ने बताया था। जिसका जैसा आएगा वो उसको पता मिलेगा। जैसे जैसे कुटस्थ पुरुष से ये बाह्य व्यापार संप्रसारित हुए, ठीक उसके उल्टे क्रम से जीव अपने स्थान में लौट गए। क्षिति तत्व को जल में, जल को तेज में, तेज को वायु में, वायु को आकाश में और आकाश को स्थिर प्राण में तथा स्थिर प्राण को अव्यक्त प्राण में लय करने की जो प्रणाली है, उसी पथ का अवलंबन करना होगा। यू हैव टू टेक दैट रूट। इट इज नॉट ए वन वे। क्रिएशन हो गया तो आप फंस गए, नहीं, ऐसा नहीं है। You have to return on the same route. इन समस्त बाहरी वस्तुओं में प्राण शक्ति की क्रीड़ा देखी गई है। प्राण चंचल होकर जगत रूप में व्यक्त हुआ, अव्यक्त में फिर प्रवेश करना है तो उसी स्थिर प्राण को पकड़ना होगा, जो त्रिगुणान्वित होकर इस जीव भाव को व्यक्त करता है। समस्त व्यक्त भाव के भीतर एक यह अव्यक्त क्रिया की परावस्था रूप ब्रह्म विराज रहा, अन्यथा तो कुछ भी नहीं है। उसको ढूंढ निकालना पड़ेगा। किसको? फिर से बोलता हूं, समस्त व्यक्त भाव जो कुछ दिख रहा है, ऑल दैट इज प्रेजेंट बिफोर योर आईज विच यू कैन परसीव, उस भाव के भीतर अव्यक्त क्रिया की परावस्था है। दैट इज यू कैन नॉट विजुअलाइज, टच, फील, सी, स्मेल, नथिंग। वो आप न सूंघ सकते, न देख सकते, न टच कर सकते, न कुछ नहीं। ये परावस्था रूप ब्रह्म, परावस्था रूप ब्रह्म वही विराज रहा है, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता था। उसको ढूंढ निकालना पड़ेगा।
उसके बिना माया के हाथ से परित्राण पाने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। ब्रह्म को नहीं ढूंढोगे तो माया में फंसे रहोगे। सारे भाव उसमें अर्पण करके उसी का हो जाना पड़ेगा। सारे भाव में संकल्प प्राण से उठते हैं, उस प्राण को उन्हीं में डाल देना होगा। ऐसा करने पर ही इस व्यक्त जगत का फिर कोई स्फुरण लक्षित नहीं होगा। सब कुछ अव्यक्त के भीतर आत्मगोपन करके अव्यक्त हो जाएगा। यह अव्यक्त ही परम पद है। उस अव्यक्त में प्रवेश करना ही समस्त साधना का उद्देश्य है। दैट इज द एम और द टारगेट ऑफ द एंटायर साधन क्रिया। भगवान भी यही उपदेश देते हैं, सर्वभाव से उनकी शरण में जाओ। उसके बिना कोई दूसरा चिंतन न रहे। प्राणपान की असमता की साधना के द्वारा ही सुषुम्ना स्थित ब्रह्मकाश प्रकाशित होगा। तब मन, बुद्धि, इंद्रियादि अपने अपने धर्म का परित्याग करके, ये 67 श्लोक नंबर 67 याद कीजिएगा। वी आर ऑलरेडी इन 62, यह आएगा 67 फिर से। क्या? मन, बुद्धि, इंद्रियादि अपने अपने धर्म का परित्याग करके उसी में विलीन हो जाएंगे। भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान न परित्यज्य मामेकम शरणम भज। तब अव्यक्त परम पद प्रकाशित होकर परा शांति रूप शाश्वत स्थान, जिसमें श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, जिससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, प्राप्त करने में तुम समर्थ हो जाओगे। उस मुख्य प्राण में जाने के लिए इस व्यक्त प्राण का ही आश्रय करना पड़ेगा। कांटे को कांटा से निकालना होगा। इस प्राण की साधना से ही बाहरी प्रकृति उपशम को प्राप्त होगी। प्राण व्यक्त शक्ति है। उसी व्यक्त शक्ति को मंथन करते 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 तुम्हारा ध्यान बाहर से अंदर आ जाएगा। तो क्या होगा? इस प्राण की साधना से ही बाहरी प्रकृति का उपशम को प्राप्त होगी, यानी वो मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी से अपने भीतर आप अवस्थित होकर परमानंद प्राप्त करोगे। यही परमात्मा का प्रसाद है। जो क्रिया नहीं करेगा वो कभी इसको अनुभव नहीं कर सकेगा कि उनका प्रसाद क्या वस्तु है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनाम। नमो श्री ब्रह्म विद्याम योग शास्त्रे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव, हे मात दुर्गे हर विश्वनाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। आविराविमहीधि रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। रुद्रयत्ते दक्षिणां मुखं, तेन मां पाहि नित्यं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज की जय। परम गुरुदेव की जय। परात्पर गुरुदेव की जय। परमेष्ठ गुरुदेव की जय। गुरु माता की जय। मां प्रणाम निवेदन। हर हर महादेव। आज के आनंद की जय।